अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, हमारी सेहत हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है और हर इंसान चाहता है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। अगर कोई शख्स किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो वो अपना फ़ौरी और बेहतर इलाज करवाता है। एक रेशियो के मुताबिक पाकिस्तान में 1200 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है और मेडिकल स्टाफ भी बेहद कम है। बहुत से ऐसे इलाके हैं हमारे मुल्क में जहां बुनियादी तिब्बी सहूलत सिरे से मौजूद नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो हम अपने करीबी क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। आज ऐसे एक हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं जिसका नाम है हुसैन लाखानी हॉस्पिटल, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज किया जाता है। इस हवाले से बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे CEO ऑफ हुसैन लाखानी हॉस्पिटल हुनैन लाखानी साहब, जो कि PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं। और नाज़रीन, जिन हालात से भी कराची गुजरा है, बारिशों के मौसम में जो तबाही मची है कराची में, इस हवाले से भी PTI का उनका क्या मौक़िफ़ है उस पर भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हुनैन लाखानी साहब, जो कि CEO हैं हुसैन लाखानी हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम लाखानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है। लाखानी साहब, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आप PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं और हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई है कराची में, लोगों का नुकसान हो गया, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। किमाड़ी से सरजानी टाउन तक कई फीट पानी जमा रहा, हुकूमत कहीं हमें नज़र नहीं आई। इस पे PTI का और आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आएँ। देखें, ये बात ठीक है कि जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की थी वो हुकूमत ने नहीं निभाई जी। और जहाँ जहाँ मैं गया, सुरजानी टाउन, यूसुफ कोट, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, इस जगह पे हॉस्पिटल पे, यहाँ पे भी सैलाब, बाहर जो है 6-6 फुट पानी था, 3-3 फुट यहाँ पे था जी। तो मेरे इलाके के जो MNA MPs हैं वो मेरे साथ थे। आपके चाहे साथ वो आफ्ताब जहांगीर हो, चाहे वो डॉक्टर इमरान शाह हो, चाहे वो अब्बास जाफरी हो। सो जहाँ जहाँ मैं गया वो तो हम पूरा दिन साथ थे। लेकिन जो जिम्मेदारी हुकूमत से, मेरा मतलब सिंध हुकूमत की है, जो जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट की, मतलब जो KMC है उनकी है, उनके अंडर में सारे हॉस्पिटल्स आते हैं। सिविल डिफेंस उनके अंडर में आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उनके अंडर में आता है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उनके अंडर में आता है। उन्होंने जो काम करना था, सफाई करना, पानी की निकासी का इंतजाम करना, वो काम ना उन्होंने पहले किया ना बारिश के बाद किया। तो लाखानी साहब, हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से आपके राब्ते हुए हैं? जी, राब्ते तो हुए, DCs भी आए, बाकी लोग भी आए, उन्होंने कहा भी कि जी भी आ रहे हैं। सबसे हमने कहा, जब हमने मेडिकल कैंप लगाया वहाँ पे यूसुफ कोट में, तो हमने कहा कि जी हमारी तो 2-3 एम्बुलेंस खड़ी है, हमारे डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हैं, अपने KMC के डॉक्टर्स कहाँ हैं, सिंध हुकूमत के डॉक्टर्स कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बैठे? उनकी एम्बुलेंसेस क्यों नहीं आ रही? करीब में जो हॉस्पिटल है वो क्यों नहीं फंक्शनल है इस वक्त? तो उन्होंने तो उस वक्त गारंटी दी, जी अभी फ़ोन कर रहा हूँ और अभी 5-10 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ये बात ठीक है कि जितने इदारे हैं हमारे हुकूमत के, वो कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं, सब करप्शन की वजह से। और एक आपको तो पता है कि जमादारों की सैलरीज भी जो है वो हुक्मरान खा रहे हैं। सो ना तो जमादार हैं रोड के ऊपर, ना तो डॉक्टर्स हैं हुकूमत के अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, ना तो टीचर्स जो हैं वो स्कूलों के अंदर है। सो कंप्लीट एक सिस्टम का फेलियर जो है वो सामने आया है और इस हद तक आया है। मैं आपको बताऊं, ये सैलाब जो है सिर्फ कराची में नहीं है जी, पूरे के पूरे पाकिस्तान में, पूरे जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाहौर में हम देख रहे हैं, तो यहाँ तो मीडिया पहुँच गया, यहाँ तो मीडिया ने कवर कर लिया, लेकिन सिंध में तो कोई आदमी भी नहीं पहुँचा, कोई फलाही इदारा भी नहीं पहुँचा। चंद फलाई इदारे हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो वहाँ तक पहुँचे। जी, जब आप सुरजानी टाउन में थे तब कौन से ऐसे इदारे थे आपके साथ जो वहाँ मौजूद थे? देखिए, मैं पहले तो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ वहाँ पे गया, ठीक है, और फिर वहाँ पे हमने जो हुसैन लाखानी ट्रस्ट के हमारे साथ वॉलंटियर्स थे, उनके साथ राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और लोगों को
ख़ास तौर पे अपाहज और जो जिनको चोटें लगी हुई थी जी। उनको हम कश्तियों में लेके बाहर आ रहे थे। ठीक है। सो हमने तो समझे एक समंदर में कतरे के बराबर काम किया होगा। बिल्कुल ठीक लाखों है। लोग परेशानी में थे, हमने शायद सैकड़ों की इमदाद की होगी। परेशानी में अब भी हैं लाखानी साहब, Yes, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी भी डिफेंस में अभी तक पानी खड़ा है, वहाँ बिजली नहीं है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से वहाँ लाइट्स मौजूद नहीं हैं। तो हमने अपनी जो एम्बुलेंसेज हैं वो वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे लोगों को निकाला, एम्बुलेंसेज में डाल के उनको हॉस्पिटल लेकर आए, कोशिश की कि उनका सारा का सारा इलाज किया जी। जाए। लेकिन फिर हॉस्पिटल में भी बारिश की वजह से इतना पानी आ गया यहाँ पे जी। कि हॉस्पिटल भी फंक्शन नहीं रहा 2-3 दिन के लिए। तो हमने फिर मेडिकल कैंप स्टार्ट कर दिए। अब इरादा ये है कि हफ्ते में 2 मेडिकल कैंप पूरा साल हम लगाएंगे, पूरे साल ताकि लगाएंगे। पेशेंट्स को यहाँ पर आने के लिए भी हम वहीं से और वो एम्बुलेंस से मेडिकल लेकर कैंप्स आएं। आप कहाँ लगाने जा रहे हैं? स्टार्ट हम अपने मोहल्ले से करेंगे, फिर आगे दूसरे एरियाज में जाएंगे। सो ठीक है। इरादा ये है कि इंशाल्लाह महीने में 8 और साल के अंदर जो है वो इंशाल्लाह। अच्छा लाखानी साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो कराची की आवाम को रिलीफ देंगे, कैसे देखते हैं आप, ये कैसे हो पाएगा? देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो है आपके सामने है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट टू कम एंड डू समथिंग इन द सिटी। जी। तो डिजास्टर की वजह से एनडीएमए को भेजा। आपको लगता है एनडीए में काम कर रही है? ओ यस, देखें उन्होंने जो 4 दिन में काम किया वो हमने 4 सालों में नहीं देखा। अच्छा। तो ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाक अफवाज का कि हर मुश्किल की घड़ी में जो है वो आ जाती है, बिल्कुल। अदरवाइज तो लोग बिल्कुल बेयारो मददगार होते। बिल्कुल वहाँ ठीक पे भी जब हमने काम किया तो सैलानी के बाद जो है जब हम पहुंचे तो वहाँ पे ऑलरेडी फौजी ट्रक्स जो हैं काम मौजूद कर रहे थे। थे, लोगों को निकाल रहे थे। सो फौज हमारी आगे आगे होती है हर जगह, फिर उसके बाद जो हमारे वेलफेयर के इदारे हैं वो आगे आगे होते हैं। जी। हुकूमत जो है जिसका असल काम, जिसकी तनख्वाह वो लेते हैं, बिल्कुल वो लोगों की खिदमत के लिए तनख्वाह लेते हैं, उनका काम पब्लिक ड्यूटी है। बिल्कुल ठीक है। पब्लिक सर्विस के बजाय वो जो है वो अपनी हुक्मरानी बनाने में लगे हुए हैं। गाड़ियों में जो है वो फिर रहे होते हैं सायरन्स के बिल्कुल साथ ठीक है। और ब्रिजेस के ऊपर आके तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन लोगों के साथ नहीं होते। लोगों के साथ नहीं होते। लाखानी साहब, अगर बात करें हम गुजर नाले के हवाले से, तो वहाँ पे जो तबाही मची है और वहाँ के जो लोग हैं, जो इलाका मकीन है, जिस हवाले से वो परेशान हो गए, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए बारिशों के वक्त में मैं और डॉक्टर इमरान शाह और हमारी जी। पूरी टीम जो है वो गुजर नाले पे ही थी। हम सब जी। लोग इन गलियों के अंदर गए, लोगों से मिले, लोगों को जो राशन दे सकते थे दिया, जिन लोगों की जो इमरजेंसी रिलीफ कर सकते थे वो किया। जी। लेकिन आपको बताऊं जो हालत है उन लोगों की, जी। वो हद से ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब इतना ज़्यादा जुल्म नहीं कर सकते इंसानों के साथ जो वहाँ पे हो रहा है। एक तरफ नाला जो है वो बह रहा है, वहाँ पे जी। पूरे शहर का, पूरे इलाके का पानी जो है आना है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, घर के ऊपर घर है, एक एक घर जो 30-40 गज का है उस पर 2-2 मंजिलें बनी हुई हैं, गलियाँ जो हैं वो 2-2 फीट की हैं। जी। उसी गली के अंदर जो है ड्रेनेज ओपन बह रहा है, तो जो गंदगी, जो बीमारियाँ, जो पानी के मसाइल, जो बाकी मसाइल हैं वहाँ पे, जी। वो इतने ज़्यादा हैं कि ये ऐसा लगता है कि अरसा दराज से इधर लोगों ने काम नहीं किया। वही हुकूमत बात है ने। कि अगर सिंध हुकूमत इस हवाले से काम नहीं करी तो वज़ीर आज़म साहब अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखिए अब तो ये नाला ऑलरेडी FW के हवाले कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर जितनी बड़ी आबादी है उनको अगर आप उनकी इंक्रोचमेंट तोड़ देंगे और वो बेघर हो जाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा और एक अलमिया हो जाएगा। सो बेहतर ये है, मेरी सजेशन ये है कि इन लोगों को पहले कोई जगह दे दी जाए या पहले इतना मुआवजा दे दिया जाए कि ये लोग कम से कम बेघर या बगैर छत के ना हो उनकी फैमिली बिल्कुल से, ठीक और ये भी बहुत ज़रूरी है। और इस एरिया में ना तो स्कूल है ना तो हॉस्पिटल है, इसी वजह से इस हॉस्पिटल की बुनियाद भी हमें डालनी पड़ी इस जगह के ऊपर। जी। आपको मैं हॉस्पिटल की थोड़ी सी जी, रीज़न बता दूं। जी। ये हॉस्पिटल वालिद साहब की वसीयत थी, जब वो हॉस्पिस में थे, लाइफ के आखिरी स्टेज में थे, जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, जी। तो हॉस्पिस में जो है सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और हम उन्हें पाकिस्तान नहीं ला सकते थे क्योंकि पाकिस्तान में एक भी हॉस्पिस नहीं है, ठीक कोई है। ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे पेन मैनेजमेंट या आखिरी दिनों में पेशेंट्स का ख्याल रखने वाला ख्याल हॉस्पिटल रखा हो। जाए। सो उनकी वसीयत ये थी कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जो है हॉस्पिस बनाया जाए। और वापस आते ही हमने ये काम शुरू किया। सबसे पहले 50 बेड का हमने ये जो है हॉस्पिस तैयार किया, फिर उसके बाद हमने 50 बेड और इसके अंदर ऐड किए, फिर उसके बाद कोरोना का सेंटर बनाया क्योंकि कोरोना की वबा आ गई थी, और वो भी अल्लाह ने करम किया कि अपने
लोगों की मदद की साथ हमने ये कोरोना का हॉस्पिटल बनाया। जी। और उसके बाद अनदर 50 बेड, और अभी इरादा है 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने का, जो इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे तो ये कम्प्लीटली फ्री होगा, और दवाइयाँ भी फ्री होंगी, और रेडियोलॉजी भी फ्री होगी, और हर चीज़ जो है कोशिश करेंगे। अच्छा लखानी साहब, हम देखते हैं कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें महंगी दवाइयों के साथ साथ कुछ ऐसे टेस्ट भी रिकमेंड कर देते हैं जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हुसैन लाखानी हॉस्पिटल में क्या टेस्ट की सहूलत जो है, जो आम आदमी अफोर्ड ना कर सके, कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास 5 स्पेशलिटीज़ हैं। इन 5 में तो हम दवाइयाँ भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री हैं, और दवाइयाँ भी जो हैं वो हम पैकेट्स में नहीं दे रहे ताकि बाहर ले जाके लोग बेचें ना उसको। तो वो भी हम इस तरीके से दे रहे हैं कि उनको डे के हिसाब से, कि जिस तरह पहले ज़माने में मिलती थी कंपाउंडर के, उस तरह हम दे रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें फ्री हैं, और ये इरादा यही है कि बगैर कैश काउंटर के ये हॉस्पिटल चलता रहेगा। कैश काउंटर के हॉस्पिटल चलता रहेगा। जो साथ ही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपने जिक्र किया कि कोविड वार्ड भी आप लोगों ने बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ वेंटिलेटर्स की क्या तादाद है, और अब तक कितने कोविड पेशेंट यहाँ से सेहतयाब हो के गए? देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 वेंटिलेटर्स हैं जी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 5 के करीब वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन वेंटिलेटर की ज़रूरत जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए बहुत कम लोगों को होती है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो बेसिक चंद दिनों में बेसिक दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं, और इसकी दवाई बड़ी महंगी है। रेमडेसिविर जो इसके लिए दवाई दी जा रही थी वो शायद 1000 रुपये का डोज है जी। वो भी हम लोग उधर फ्री दे रहे थे, और कई पेशेंट्स यहाँ पर आए, इलाज हो रहा था उनका, फिर बारिशें हुई, उसकी वजह से हमारा जो एक्सरे है और जो वेंटिलेटर्स हैं वो सब पानी के अंदर तबाह हो गए। तो अभी हमारा कोरोना वार्ड बंद है चंद दिनों के लिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोरोना वार्ड यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे स्पेशल डॉक्टर्स भी होंगे जो उनको लुक आफ्टर भी करेंगे, प्रॉपर किट्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे लाखानी साहब? कम्प्लीटली एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। उसको आइसोलेट किया हुआ है, इस हिस्से से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और उसमें रेड जोन बिल्कुल अलग है, और उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर का सिस्टम मौजूद है ताकि वायरस बाहर भी ना निकले इलाके के अंदर, वो फिल्टर हो जाता है, अंदर भी लोग सेफ रहते हैं। सो पूरे जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने मीट किए हैं, और उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन से NOC लेके स्टार्ट किया है। NOC लेके आपने स्टार्ट किया है, तो लखानी साहब मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे नाजरीन को अपने हॉस्पिटल का विजिट करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए लखानी साहब। तो ये हमारे जो है वो OPDs हैं। यहाँ पे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 6 डॉक्टर्स जो हैं 6 डिफरेंट स्पेशलिटी के जी वो अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, कम्प्लीटली फ्री। और यहाँ पे जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो हमारे ही रेडियोलॉजी से उनकी टेस्टिंग होती है, हमारी जो फार्मेसी है उधर से उनको दवाइयाँ मिलती हैं, और ये मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप देखते हैं? ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कैश काउंटर। वी हैव अ डेंटल, वी हैव अ जनरल फिजिशियन, वी हैव गायनी, वी हैव पीड्स फॉर बच्चों के लिए, और उसके अलावा हमारे पास ऑर्थोपेडिक है। ओके माशाल्लाह। अच्छा लखानी साहब, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे बारिशों के हवाले से, तो बताइएगा कि बारिश का पानी यहाँ तक आ गया, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताइए। जी, ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी दीवार पे, जी सामने दीवार पे नज़र आ रही है। सो इन तमाम कुर्सियों के ऊपर तक पानी था, इसी वजह से काफ़ी सारा फर्नीचर जो है अभी तकरीबन तबाह हो गया है। जब तक हम दोबारा नहीं इतने फंड्स जनरेट कर लेते कि ये बनाएं, तब तक अभी सारी ब्रांड न्यू चीज़ें जो है वो दोबारा से आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जो था वो बंद था। एग्जैक्टली 2-3 दिन हॉस्पिटल को बंद रहना पड़ा, इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को भी पता नहीं है कि दोबारा खुल गया है, लेकिन OPDs यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आइए मैं आपको इमरजेंसी दिखाता हूँ। चले आइए इमरजेंसी में चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, पेशेंट्स जो हैं इमरजेंसी के सारे इधर आते हैं ट्रॉमा सेंटर में। बिल्कुल ठीक है, और कम्प्लीटली फुली इक्विप्ड है ये। यहीं पे भी हमारे पास माइनर OT भी है, और SOPs का भी मेरा ख्याल है खास ख्याल रखा जाता है। हाँ, इधर से दे मेक श्योर कि पेशेंट जो है कोविड पेशेंट ना हो, कोविड पेशेंट का एंट्रेंस बिल्कुल ही सेपरेट है, वो इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ हॉस्पिटल। जी बिल्कुल ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमें वहाँ जाके भी देखना चाहिए कि आपको कोविड सेंटर किस तरह का बना हुआ है। और जैसे कि आपने बताया था कि कुछ पेशेंट जो हैं वो वहाँ ज़ेर इलाज भी थे, और अब वो सेहतयाब होकर अपने घर भी वापस चले गए। बस ये तो अल्लाह का करम हुआ कि पाकिस्तान से कोविड जो है तकरीबन कम हो गया। थोड़ा अर्सा और अगर एहतियात कर लेंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह इस वबा से हम छुटकारा पा सकते हैं।
तो कोरोना की बिल्कुल एंट्रेंस भी सेपरेट रखी है, उसके पेशेंट्स जो हैं जब उनके पास कोरोना पॉजिटिव का रिजल्ट होगा तभी वो वहाँ पर आएंगे और फिर उनको एंटरटेन तो किया यहाँ पे जो जाएगा। टेस्ट की सहूलत है कोरोना टेस्ट के हवाले यस, से मैं कोरोना बात कर टेस्ट रही भी हूँ। हम करते हैं, जी। लेकिन पेशेंट जब आएगा कोरोना का जी। तो उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए, तब वो अंदर आ सकेगा। ठीक है, और अगर उसे कोई सिम्टम्स है लाखानी साहब तो फिर क्या प्रोसीजर तो है? फिर उसके लिए उसका टेस्ट जो है वो हम करवा के दे देंगे, लेकिन वो यहीं पे बाहर से होगा। जब कहीं बाहर पॉजिटिव आ से जाए, टेस्ट करवा देंगे। हाँ, ठीक है। जब पॉजिटिव आ जाए तो फिर उसके बाद हम उसको अंदर लेंगे। डॉक्टर इमरान शाह जो है वो AO यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट वाह। ऑर्थोपेडिक के। जो पेशेंट्स इनके पास आते हैं जिनका फ्री इलाज करना हो, गरीब हो, तो जी। उनको वो यहाँ पे हमारे ऑपरेशन थिएटर में करेंगे। ओके, 100%। तो ये इसका जी। फर्स्ट एंट्री पॉइंट कोरोना का ये है। यहाँ पे पेशेंट आता है, उसको असेस करते हैं कि जी। उसको HDU की ज़रूरत है, ICU की ज़रूरत है, तो फिर हम नेक्स्ट रूम में उनको लेके जाते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट्स यहीं पे ट्रीट हो सकते हैं। यहाँ जी। पे सारे उनकी जो बेसिक नीड की Facilities चीज़ें यहाँ हैं वो मौजूद सब हैं। हैं, और साथ में एक माइनर OT भी है यहाँ पे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम कोरोना वार्ड में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी गई हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे अभी कोई कोरोना का पेशेंट मौजूद नहीं है। इसका इफ्तिताह जो किया है लाखानी साहब हमें बता रहे थे कि 2 मंथ पहले इन्होंने इसको इनाग्रेट किया है और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और ये है ICU, if I'm not wrong, लाखानी साहब। दिस इज़ द मेन HDU, HDU जहाँ पे पेशेंट जो हैं जो थोड़े से सीरियस होते हैं उनको यहाँ पे लेके आते हैं, बिल्कुल और ठीक जिनको है। वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होती है वो साथ वाले रूम में होते हैं। साथ वाले रूम में होते हैं। और ये सारा जो है नेगेटिव प्रेशर हुआ हुआ है, यू सी दिस। सो बैक्टीरियाज जो हैं वो फिल्टर होके बाहर फिल्टर जाते हैं होके। और इस कमरे के अंदर भी नहीं रहते। ये इसका ICU है। कितने बेड्स हैं लाखानी साहब ये यहाँ 50 पे? बेड का है टोटल कोरोना ठीक का। है। और इसमें हमने अभी अपनी 3 रूम दिखा दिए, इसके बाद रेडियोलॉजी है और उसके बाद जो है इमरजेंसी है यहाँ। इमरजेंसी है और थैंक गॉड कि अभी यहाँ पे कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो पेशेंट पहले ज़ेर इलाज थे वो सेहतियाब होके अपने घर वापस चले गए हैं। आपको वेंटिलेटर अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सारे वेंटिलेटर्स पानी में डूब गए थे। ओके। ये हमारा एक्सरे रूम है जी। जो कम्प्लीटली 3 फुट पानी में था। CR मशीन, एक्सरे मशीन, ये सारी की सारी तबाह हो गई। तबाह हो गई बारिश की वजह से। इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा से ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स ये पूरी तबाह हो गई हैं क्योंकि जो हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई है कराची में, तो इनका भी कितना नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, तो अभी हम दाखिल हो रहे हैं जनरल वार्ड में और यहाँ कितने बेड हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, लाखानी साहब आप हमें बताइए। So we have 3 general wards like this, 25 bed each. ओके। और वो इस फ्लोर पे हैं। फिर उसके अगले फ्लोर पे वी हैव 50 बेड्स प्राइवेट रूम्स। ओके। उसमें सेमी प्राइवेट रूम्स हैं, 2 बेड्स ईच एंड सिंगल बेड। एंड दिस इज़ ओनली फॉर लेडीज़? वेल दिस सेक्शन विल बी ओनली फॉर लेडीज़। ये पहला पाकिस्तान का सेंटर होगा जहाँ पे डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स सब लेडीज़ होंगी, और जो पर्दे की वजह से हॉस्पिटल ने अवॉइड करती हैं वो ख़वातीन भी यहाँ वो आ यहाँ सकेंगी। बआसानी आ सकती है। और यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री गायनी का ट्रीटमेंट, जो भी बच्चों के लिए, पीच के लिए जो इलाज है कम्प्लीटली फ्री होगा। कंप्लीटली किया जा रहा है। लाखानी साहब, हॉस्पिटल तो हमने आपका विज़िट किया, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आज 6 सितंबर है, पूरे मुल्क में यौम दिफा जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आए तो थे नाश्ता करने लाहौर, लेकिन हमने पिछले साल 2019 में उन्हें चाय पिलवा कर भिजवा दिया है, इसमें क्या कहेंगे? खैर मैं अभी ये बात कहूँगा कि आज यौम दिफा का दिन है। तमाम जितने नाजरीन देख रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बड़ी ही कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया है हमने, जी। और इस्लाम के नाम पे हासिल किया है। इस्लाम के नाम पे तो हासिल किया। काइंडली अपने आप को बटने ना दें, फ़िरका वारियत में या लसानियत में बटने ना दें। इस शहर ने बड़े अरसे बाद जो है सुकून पाया है, देखा है। बहुत खून बहा है शहर में। अब दोबारा ऐसी कोई बात ना करें जिससे नफरतें हों। जी। हमारे मुल्क के दुश्मन जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अमन है इसको तबाह जी, किया जाए, बिल्कुल। और वो फ़िरका वारियत के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लसानियत के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जी।
हमें मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हमें मिल के इस कौम को, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच लखानी साहब फॉर योर टाइम। आपने हमें अपने हॉस्पिटल का विज़िट करवाया। या हम मज़ीद और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम मौजूद थे हुनैद लखानी साहब के साथ, जिन्होंने हमें अपने हॉस्पिटल का विज़िट करवाया। और अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान अली शाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, हाउ आर यू? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि मानसून का सिलसिला कराची में तो थम गया है, लेकिन बालाई इलाकों में तेज़ बारिश के साथ साथ तुगयानी का भी ख़तरा है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी खड़ा हो गया है। तो कौन से ऐसे वायरल इन्फेक्शन हैं जो लोगों को हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। मानसून की बारिशें ख़त्म हो गई मगर अभी सीज़न पूरी तौर पे नहीं गया है। पहले तो बड़े स्पेसिफिक सीजन्स होते थे कि स्प्रिंग आ गया, विंटर आ गया, समर आ गया, मानसून। मगर क्योंकि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी। तो अब इसका कोई सही कांटा नहीं है कि मानसून कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। जी। और बारिशें बिल्कुल पॉसिबल है कि सिंध में अभी भी होंगी, लेकिन जब पानी खड़ा होता है जी। और जब पानी बहता हुआ पानी में अमूमन जरासीम नहीं जन्म दे पाते, मगर अगर पानी स्टैगनेंट हो जाए या पानी ठहर जाए तो उधर फिर जरासीम, जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, सैल्मोनेला, टाइफॉइड वगैरह, ये वो सब आपको बाकी जो हमारे कॉमन हाउस होल्ड में कॉलरा हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ से पैदा होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉर्थ आज़ाबाद कराची में जी। हमारा इलाका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था। अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी मदद आज काफ़ी सफाइयाँ की हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है पीछे नॉर्थ आज़ाबाद की, कटली पहाड़ी का इलाका कहते हैं जी। वहाँ पे जब बारिश का पानी गिरता है तो वो नायग्रा फॉल से कम मंजर नहीं होता, पूरा पानी बहता हुआ यहाँ पे जो है इलाके ज़ेर-ए-आब हो जाते जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सारी गलियाँ और फिर लोगों के नुकसानात। और जिधर हम बैठे हुए हैं लखानी ट्रस्ट हॉस्पिटल, हुसैन लखानी ट्रस्ट हॉस्पिटल में, यहाँ के भी आपके सामने ही था, एक्सरे मशीन, ECG मॉनिटर्स, यहाँ तक के वेंटिलेटर्स तबाह बर्बाद हो गए थे। तो खैर बहरहाल लेसन्स मिलते हैं हमें, हर डिज़ास्टर से लेसन मिलते हैं और हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत होती है। मगर मसलहत ये है कि हम अपने आप को सुधारें और तंजीम को सही करें, निज़ाम को सही करें, रोडों, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने इतने सालों से काम नहीं किया है, ये तो होना नहीं चाहिए था। आप यूरोप में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जहाँ पे इंग्लैंड में, जैसे लंदन में हमेशा बारिश होती रहती है, कई 100 मिलीमीटर बारिश होती है, वहाँ पे तो पडल्स नहीं बनते। तो जी डॉक्टर इमरान, क्या यही वजह है कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन होने का ख़तरा दुगना हो जाता है इस मानसून में? बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि जब पानी स्टैगनेंट होता है, जब पानी ठहरा हुआ रहता है, तो उसी में बीमारियां पैदा होना शुरू होती हैं। और फिर हमारे यहाँ निकासी का सिस्टम आपके सामने ही है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हम लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद में जी। यहाँ पे भी वही हालात हैं जो बल्दिया के हैं, जो डिफेंस के एरिया में, जो डिफेंस के एरिया में तो आपके सामने देखे ना, लोगों के अभी तक पानी भरा, अभी तक पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी तो अल्लाह का शुक्र है। यानी हम अगर देखा जाए नॉर्थ आज़ाबाद तो डिफेंस से एटलीस्ट 10 से 15 दफ़ा ज़्यादा बेहतर है कि हमारे यहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ है और हमारे यहाँ बिजली आ रही है। तो खैर, और ये क्या है, ये आप अगर आप सोचें इसको और समझें, जिस तरह नया नाज़िमाबाद में ही पानी भरा हुआ है अभी तक, जो इधर पहाड़ी के पास बना हुआ है मंगोपीर की तरफ, ये सब जगह चूँकि नेचुरल रिजर्वायर्स है। मंगोपीर लेक थी, वहाँ पे नया नाज़िमाबाद है। डिफेंस में सारा रिक्लेम लैंड पे इन्होंने ज़बरदस्ती नेचर को ख़त्म करके वहाँ पे तामीरात किए। तो फिर एक तरीके से यू कैन नॉट फाइट नेचर। जी। पानी का प्रेशर जो आता है ना, उसके आगे जो आदमी खड़ा भी होगा वो भी बहता। कोरंगी नदी में क्या होता है, इसके लोग बहते हुए चले गए। तो आपको नेचर, तभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, पौधे लगाओ। ये सब कुछ करने से क्या होता है, कोई पानी एब्जॉर्ब करने वाली जगह होती है, तो इस तरह की फिर आफतें कम आती हैं जितनी आप हरियाली करेंगे। मगर ये तो जाहिर बात है, उन इदारों की जिम्मेदारी है जिनके पास हाथ में पावर है, जो सिस्टम चला रहे हैं सूबे सिंध के अंदर, कि वो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो बजट्स हैं, इतने मोटे मोटे बजट्स हैं, तो उनको सही तरह इस्तेमाल करें तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं। कभी भी। डॉक्टर इमरान, मैं भी आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपको हालिया रिपोर्ट के बारे में बताएं तो कोविड की आइंदा 48 घंटों में 10 अफराद जो हैं कोविड से हलाक हुए हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या डेथ टोल हमारा बढ़ता ही जा रहा है या वेंटिलेटर्स की कमी है? नहीं, ये बात नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कंसेप्ट अभी तक लोगों के बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअली कोविड पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती एट द अर्ली स्टेजेस में। जो अमवात यूरोप में, अमेरिका में 1000-1500 लोग रोज़ाना वहाँ पे इंतकाल हो रहा था। तो मैं बता रहा हूँ, हम
एक बहुत रिजिलियंट नेशन है और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और जो हम लोग बार बार फ़ोन उठाएं तो कहता है अपने घर वालों से आराम से मिलें और अपने हाथ को सैनिटाइज करें। और हम लोग एज अ नेशन वो सारे डायरेक्शन सुन रहे हैं जो हमें बताए जाते हैं, टीवी पे आता है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, जो जहाँ से भी आता है हम लोग ख्याल रख रहे हैं। उसके से हम लोग बचे हुए हैं अभी तक, मगर इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वेंटिलेटर इज़ नॉट द सोल्यूशन। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आई थिंक अपनी एहतियात बरतना, और ख़ास तौर से जब अपने प्यारों के पास जाएं, घर में आपके जो ज़ईफ़ लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, खदीजा, होता ही है कि उनके इम्यून सिस्टम लो होता चला जाता है। उनको डायबिटीज़ होती है, वो कीमोथेरेपी होते हैं, रेडियोथेरेपी होता है, उनको यूँ लगती है कोविड जैसी बीमारी, और लग जाती है तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जब भी घर में जाएँ तो अपने प्यारों से जब मिले अपने आप को सही तरह सैनिटाइज कर लें और फिर उनसे मिलें। नाज़रीन, इस हवाले से और भी गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और डॉक्टर इमरान अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। डॉक्टर इमरान, क्योंकि ये आपका हल्का है और हम अभी नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पे किन चीज़ों की किन चीज़ों की सहूलत यहाँ पे लोगों को मैसर नहीं है? देखिए, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ऑन पेपर पे तो हर चीज़ है, मगर जब अपना एक एवरेज सिटीज़न, एक शहरी राइट्स के लिए जाता है कि जी मेरे घर की गटर की लाइन बह रही है, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो वो सिस्टम इतना फ्लॉड है। और जो इतने सालों से बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं या छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं जिनका एक सिलसिला बनता है बड़े लोगों तक, क्योंकि यहाँ पे सब चला है पैसा, काम हुआ नहीं, पैसा लिया है लोगों से और तबाह बर्बादी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद नॉर्थ नाज़िमाबाद और कराची आपको पता ही पहले कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। नॉर्थ नाज़िमाबाद को अगर आप गूगल मैप से देखेंगे ना, उसकी सबसे चौड़ी सड़कें हैं पूरे पाकिस्तान में, सबसे पढ़ा लिखा एरिया है नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची। भाई लोग ये भूल जाते हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद जो पढ़ा लिखा इलाका है उसके बराबर में 2 स्ट्रिप्स जो जा रही हैं वो कच्ची आबादी की भी जा रही है। तो डायनामिक्स जो है बड़े अजीब से है नॉर्थ नाज़िमाबाद की। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ नाज़िमाबाद को वो अहमियत नहीं दी गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब रिजल्ट सामने यहाँ पे स्कूल्स कितने हैं डॉक्टर इमरान? यहाँ पे देखिए तकरीबन कोई 20 से 22 सिंध गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। और अभी जब स्कूल्स खुले हुए थे, मुझे बड़े अफसोस से बात कहनी पड़ती है, मैं विज़िट करने गया था तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले की बात है। तो वहाँ पे बच्चों, मैंने कहा मैं अपने लोकल स्कूल्स देखता हूँ जाके गवर्नमेंट के किस तरह। ठीक है, तो आपने वहाँ विजिट किया? मैंने विजिट किया 6-7 महीने पहले, तो उनमें से 4 स्कूल ऐसे थे, बच्चे पत्थरों पर बैठ के पढ़ रहे थे। छत तो थी, पंखा लाइट वगैरह नहीं थी, बच्चे पत्थरों, कराची जैसे शहर में 7 किलोमीटर दूर यहाँ पे सिंध पार्लियामेंट है, और बच्चे ज़मीन पे बैठ के पत्थरों पे पढ़ रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे दरिया वरिया बिछवाई, और फिर मैंने बाद में, हमारी एक MP हैं, राबिया खातून नाम है इनका, उनके साथ मिलकर, राबिया के साथ मैंने मिलकर वहाँ पे फर्नीचर अब डिलीवर कराया। जब तक एजुकेट नहीं करेंगे ना अपने एक एवरेज सिटीजन के बच्चे को, जब तक ये मुल्क कितना भी आप पैसा लगा लें, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, एजुकेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, 3 मेजर फंडामेंटल्स फॉर एनी सिविलाइज्ड नेशन, जिससे हमें डिप्राइव रखा गया है। अब लोग ये समझते हैं कि बस अब आगे हमारी गवर्नमेंट आ गई, फेडरेशन में अब सब सेटल जाएगा। People forget about 18वीं तरमीम, people forget about the powerless MPs we are in the Sindh Parliament। हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम एक्सिक्यूट करें। आपने फंड्स के लिए बात की थी सिंध हुकूमत से? जी, एक दफ़ा की है, करोड़ दफ़ा की है हमने। अब तो इतने आजिज़ आ गए हैं कि अब ब्लॉक, हमारे मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो ब्लॉक F में अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाके देखेंगी PS 129 के, कि उस पर हमने प्राइवेटली अपनी जेब से और हुनैद लखानी के ट्रस्ट के साथ मिलके एक गली की सफाई की है। अब ये मॉडल बनाना चाहता हूँ, और मैं इंशाल्लाह देखिएगा नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची को मॉडल बनाऊंगा कराची का। एक ब्लॉक की हम लोग प्राइवेटली सफाई कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि अब वो पुराना बल्दिया सिस्टम चले गया, तो जो लोग पहले कंट्रोल करते थे सारा ये माफिया के सफाई नहीं करो, गटर ब्लॉक कर दो, ये बोरे डाल दो गटरों में, वो सबकी छुट्टी हो गई अब। तो फिलहाल ये DMC के जो वर्कर्स हैं उनकी क्या गलती है? उनको जो इंस्ट्रक्शंस देगा उनका बॉस, जो चेयरमैन कहेगा, जो वाइस चेयरमैन कहेगा, वही काम करेंगे लोग। तो जब उनको इंस्ट्रक्शंस ही सही नहीं मिल रही तो काम क्या वो खाद करते हैं। अच्छा डॉक्टर इमरान, एक सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप MP भी हैं। कराची का सबसे बड़ा मसला है यहाँ का कचरा, यहाँ पे सफाई नहीं होती, तो इस हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ क्या काम कर रही है? देखिए, एक तो होता है लोकल लेवल पे क्या कर रही है, और एक होता है फेडरल लेवल पे क्या कर रही है। अब हम लोकल लेवल पे बात करें क्योंकि हम सूबे सिंध के अंदर हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल सिस्टम जो भी है, वो अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल में नहीं आता है।
तो इसकी जिम्मेदारी वैसे तो सिंध गवर्नमेंट की है और जी। लोकल बल्दियात की है, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं दोबारा बताऊंगा आपको, ट्रैक्टर्स हैं उसके अंदर डीजल नहीं है, चीज़ें टूटी हुई हैं, कचरा उठाने का सामान नहीं है, फंड सब खा गए हैं लोग, तो कचरा उठाने का एक्चुअली प्रॉपर निज़ाम नहीं है। मगर ये भी बताता चलो, जब से क्या हुआ 28 या 30 सितंबर से ये लोग जी। चले गए शायद बल्दियात वाले सारे जी। लोग, तो इलेक्शंस जब होंगे। इनके जाने के बाद जो वर्कर्स हैं बेचारे, जो जी। जिम्मेदार हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो एक्सचेंज में उनको होते हैं, सैलरीज नहीं दी गई। हाँ वो ज़्यादा खुश हो गए हैं, वो उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है, क्योंकि अब एमपीएस जब कहता है, एमपीए कह रहा है लोकल का, यार भाई जरा के इधर प्लीज सफाई कर दे, तो वो आ रहे हैं काम करने। तो जब ये अब काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर प्राइवेटली, तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? तो कोई ना कोई रुकावट कर रहा था ना। और ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नहीं है, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम लेकिन है। अब तो डॉक्टर इमरान 3 बड़ी जमातें मिल गई और उन्होंने कहा है कि हम कराची का जो है वो मसला हल कर देंगे, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है और पीपल्स पार्टी भी, एमक्यूएम भी है। तो इससे आप कैसे देखते हैं? अब तो इत्तेहाद हो गया है। देखिए इत्तेहाद तो मैं नहीं कहूँगा हो गया है, मगर हाँ सफाई के लिए इत्तेहाद हो गया है। जी। तो उसको कह रहे हैं पॉलिटिकली इत्तेहाद हम बर्दाश्त कर लेंगे, जाहिर बात है, क्योंकि हमें शहर को अच्छा करना है। जी। और मैं तो, मुझे देखिए इत्तेहाद हो या नहीं हो, मुझे अपने आवाम को रिलीफ देना है। मुझे अपने एरिया को सही करना है। मुझे नॉर्थ नाजिबाद को उस शेप में लेके आना। मैं तो यहाँ पे 1979 से रह रहा हूँ। जी। वो मुझे नॉर्थ नाजिबाद बनाना है इंशाल्लाह ताला। जो पहले था सबसे बड़ा फेडरल प्रोजेक्ट सिंध में, कराची जी। में कहाँ पे हुआ है? इस हल्के में हुआ है जहाँ पे आप बैठी हुई हैं। 3 फ्लाईओवर खान साहब ने बनाए थे, या बनवाए थे फेडरल गवर्नमेंट। लोग कहते हैं नहीं जी वो तो नवाज शरीफ के ज़माने का, वो तो आसिफ जरदारी के ज़माने के फ्लाईओवर। ये बात सही नहीं है। तो करवा लेते ना पहले आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ। करवाया किसने? एक्सिक्यूशन पावर किसने की? पैसे किसने दिए? इमरान खान साहब की पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे फेडरल गवर्नमेंट ने ये काम किया। और 3 ब्यूटीफुल लुकिंग फ्लाईओवर्स। अब तहरीक इंसाफ क्योंकि अब एमपी भी हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके हल्कों से जो इलेक्ट हुए हैं, वो अभी कराची में क्या काम करें, किन मंसूबे पे काम कर रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता है? देखिए हमारे पास खान साहब ने डेवलपमेंट फ़ंड दिए थे अपने एमएनएस को, तो वो फ़ंड ज़्यादा तो नहीं थे, मगर उनसे हम जी। जितना हम कर सकते हैं, जो बहुत ही खस्ता हाल रोड्स थी उनको रिपेयर किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में। और आप अगर बाकी एमपीएस से पूछेंगे, मेरे पास वो लंबी फहरिस्त है PC1 की, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कभी। जी। मगर मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। मगर देखिए ये सिर्फ छोटे छोटे फंड 7 करोड़ 11 करोड़ के फंड से, ये पूरा रीवैम्प होना है सिस्टम को। जी। जब तक हम लोग, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हैशटैग बल्दियात बदलना है। जब तक हम लोग बल्दियात को चेंज नहीं करेंगे, जब तक मेरे हिसाब से मेरे इलाके में मेरी मर्ज़ी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल का नहीं होगा, जी। जब तक मुझे पता चलेगा कि मेरे लोग जो काम कर रहे हैं यूनियन काउंसिल में, वो 2 नंबरी नहीं कर रहे, वो गलत पैसे नहीं कमा रहे, वो लोगों को प्रेशर देके गलत फेवरेटिज्म नहीं कर रहे। ये मतलब नहीं कि महाजर की गली खोल दी और पंजाबी की नहीं खोली, पश्तून की खोल दी और कश्मीरी की नहीं खोली। मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि सब आदमी एक जैसे जब बिंग पाकिस्तानी, क्योंकि अभी तो हम कराची में बैठे हैं, लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें डॉक्टर इमरान, अभी जो लाहौर में जो सिचुएशन है, सैलाब आ चुका है, काफ़ी इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, तो अब इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, वो तो एक मुझे उसका तो बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सारी बात है, पानी फ्लो होता है ऊपर नॉर्थ और आता है साउथ में। हम लोग हब डैम ऑलरेडी ओवर स्पिल पोजीशन में, हम लोग पानी छोड़ रहे हैं, बाकी समंदर में जा रहा है, सारी बात है पानी। तो ये जो रेला आएगा ना उधर से, तो मुझे तो सिंध की बहुत ज़्यादा फिक्र है। ख़ास तौर से मैं अपने भाइयों से मिला था, जो मेरे भाई रहते हैं वहाँ पे, सारे हमारे अपनी तंजीम के लोग हैं जो ठट्टा में रहते हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, उनके तो अभी भी बहुत बुरे हालात हैं। हम लोग तो बड़े 5 स्टार जैसे शहर में रह रहे हैं इस वक्त। अगर आप जाके सिंध विजिट करें, फसलें तबाह हो गई हैं, खेती बाड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। जी। देखिए ये है तो एक नेचुरल डिज़ास्टर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, मगर मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि प्लानिंग, अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आप प्लान कर रहे हैं फेल होने के लिए। इंग्लिश में एक मुहावरा है, अगर आप अपनी प्लानिंग सही तरह नहीं करेंगे तो यू आर प्लानिंग टू फेल। हम लोगों को प्रॉपर, इतना बड़ा शहर है कराची, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इन लोगों को पहले से सोचना चाहिए था। ये थोड़ी कि जरा से बादल होते हैं तो अगस्त के पहले हफ्ते में लोग नाले की सफाई शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हें जनवरी से नाले की सफाई करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर इमरान, हालात तो इसी तरह की कुछ लाहौर में भी देखने को आ रहे हैं। अगर आप देखें कि आज मतलब बारिश हुई है और आइंदा कुछ हफ्तों तक बारिश का सिलसिला लाहौर में जारी रहेगा, तो वहाँ की भी काफ़ी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वहाँ पे बड़े ओवरवेलमिंग बारिश हुई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए बारिश होना एक और चीज़ होती है और उसके लिए प्रिपेयर होना एक और चीज़ होती है। तो वहाँ की जो लोकल हुकूमत है लाहौर की, वो किस तरीके से काम कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में 15 साल से हुकूमत नहीं कर रही है। जी। ठीक है ना, आप कंपेयर करना चाहती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हेल्थ सिस्टम। मैं एक छोटे से गांव में गया था, KP के छोटे से गांव में गया था, मैंने कहा वहाँ पे लिखा था हॉस्पिटल, मैंने कहा ये क्या हॉस्पिटल होगा यहाँ का यार। मैंने तो इंटरनेशनली काम किया, लंदन में काम किया, इटली में काम किया, कहाँ काम नहीं किया।
मैं मजाक नहीं कर रहा खतीजा, मैंने जाके वो खैबर पास है ना एक जो पेशावर में, जी, बिल्कुल। उससे पहले उल्टा आपको हॉस्पिटल आता है, ज़रूर आप लोग जाएँ वहाँ पे। मैं तो थक्का बक्का रह गया, इतना ऑर्गेनाइज कि डॉक्टर की तस्वीरें लगी हुई हैं कि डॉक्टर की टाइमिंग क्या है, कितनी नर्सेज हैं, क्या इक्विपमेंट है उनके पास। अब मुझे तो सब समझ में आ रहा था, एवरेज पर्सन BRT शुरू हुई है पेशावर में, आपको पता ही है। जी तो इस तरह की रिफॉर्म्स बाकी पाकिस्तान में आएंगी। लाहौर हमने नालियाँ नहीं बनाई हैं, हमने ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, हम उसको बेहतर ज़रूर करना चाह रहे जी। हैं। और ये बताऊँ, ये भी अल्लाह की तरफ से एक तरीके से लेसन है लोगों के लिए, समझने के लिए, जो समझना चाहे। ये अल्लाह की आफत जो आई है हमारे मुल्क पर, इसमें जी। तौबा करनी चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए और ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर से जो लोग टैक्स के पैसे खा के टैक्स के इस पैसे मुल्क खा से रहे हैं, बाहर बिल्कुल ठीक है। वी आर जाके- रनिंग आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर इमरान, आज 6 सितंबर है, यौम दिफा मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई हमारी जान हाजिर है, आपको पता ही है खदीजा, शायद मैंने पहले बताया था, मैं तो इस मुल्क में पैदा भी नहीं हुआ था। मैं तो जी। इंग्लैंड में लाल पासपोर्ट के लिए के साथ पैदा हुआ था। मैं जब पॉलिटिक्स में आने के लिए फुल फ्लैज सोचा तो फिर मैंने अपना पासपोर्ट गिव अप किया और मेरे पास अब हरा पासपोर्ट है, जस्ट फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान। For the love of the डजंट मैटर वेयर यू बॉर्न, पाकिस्तान के साथ हैं और जान हाजिर है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डॉक्टर इमरान अली शाह हमारे साथ मौजूद थे। मेडिकेशन के हवाले से भी हमने उनसे बात की और कराची की जो सूरत हाल है इस हवाले से भी हमने उनसे गुफ्तगू की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।